यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे पीएमपी वनडे एग्जाम टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा आप लोग जानते हैं कि हमने सीडीपी की क्लासेस अमृत स्टार्ट कर रखी है, जिसमें विकास के सिद्धांत में कल भौतिक विकास के सिद्धांत को आपको हमने समझाया था। आज समग्र विकास के सिद्धांत जो 11 सिद्धांत हैं, उन सभी विकास के सिद्धांतों को हम सीखेंगे। साथ में ये जानने की कोशिश करेंगे कि उस पर किस साल कैसे प्रश्न सी-टेट, यूपी-टेट या अन्य किसी स्टेट की टेट में आए हुए। दोस्तों आइए देखते हैं विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत में कुल 11 सिद्धांत हैं। अभी फिलहाल मैंने आपके सामने 5 लिखे हुए हैं। फिर अगला जैसे जैसे इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा, अगला मैं फिर लिखूंगा। पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। दोस्तों ऐसा नहीं कि आपको याद रखना है कि निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, नाम नहीं याद रखने हैं, नाम दिमाग में रखने हैं। एक बार आप अच्छे सुन लीजिए, क्योंकि आपके पास आंसर भी होंगे ऑप्शन में। यदि आप उसको अच्छे समझे रहेंगे तो बिना रटे आप आंसर मार के चले आएंगे। पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। दोस्तों विकास और वृद्धि में जब मैंने अंतर बताया था तो ये बताया था कि विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो आप बस इतना देखिए, निरंतरता के सिद्धांत में विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है? कहता है कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। माँ के गर्भ से लेके मृत्यु तक आदमी का विकास होता रहता है। यदि आप इतनी बातें लिख लेते हैं तो ये सफिशिएंट है। आइए इस पे पिछले सालों कैसे सवाल आए हैं उसको देखते हैं। आपका सी-टेट 2011 का क्वेश्चन है और ये 2011 में नहीं, अन्य भी साल आए हुए हैं। मेरे आप बस इस बात का ध्यान दीजिए, क्या है? विकास कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है। यह कौन सा सिद्धांत कहता है? दोस्तों आप आसानी से बता सकते हैं कि यह निरंतरता का सिद्धांत करते हैं। आप देखिए सी-टेट 2011 का क्वेश्चन आपने कर लिया। आपको याद रखना है कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है और जब तक अपने अंतिम अवस्थानी मृत्यु को न प्राप्त हो जाता है व्यक्ति, तब तक उसकी विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। दोस्तों अतः विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतरता का सिद्धांत बताता है। आइए अगला सिद्धांत देखते हैं। देखिए सी-टेट 2011 का क्वेश्चन भी हम इसी के आधार पर कर लीजिए। देखिए दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नता का आधार। व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब अलग अलग व्यक्तियों में विकास की दर अलग अलग होती है। अलग अलग व्यक्तियों में विकास की दर अलग अलग होती है। इस पे कैसे क्वेश्चन आए, आपको एक शब्द दर याद रखनी है। दर बड़ा इंपॉर्टेंट है। दर का मतलब होता है रेट, मतलब किसी में तेजी से विकास हो जाता है, किसी में धीमी गति से विकास होता है। चरण सबके वही रहते हैं, चरण सबके वही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि तेजी से विकास होने का मतलब कोई बच्चा से सीधे किशोरावस्था में पहुंच जाएगा, नहीं। वो भी बालक होगा, बाल्यकाल में पहुंचेगा, उसके बाद वो किशोरावस्था में जाएगा। ऐसा नहीं कि वो सीधे शिशु है, शिशु से किशोर बन गया, शिशु है, बाल्यकाल में पहुंचेगा, उसके बाद किशोर होगा। तो चरण तो वही है, लेकिन दर कैसे कैसे अलग होते हैं। जैसे कोई थोड़ा सा दिमाग का तेज होता है, कोई थोड़ा सा दिमाग का उतनी IQ नहीं होती उसकी। तो ऐसा नहीं कि वो जीवन पर्यंत, हो सकता है जीवन पर्यंत हो, लेकिन बाद में उसके विकास के होने के चांसेस होते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं विकास की दर अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। अलग अलग व्यक्तियों में विकास की दर अलग अलग होती है। इस पे क्वेश्चन कैसे आए हैं ये देखिए। निम्न में से सही कौन सा है, ये क्वेश्चन था और लिखा था विकास की दर अलग अलग होती है, विकास के क्रम अलग अलग होते हैं,
विकास के अवस्थाएं अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती हैं, या उपरोक्त सभी। दोस्तों ये ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, ये आपके सीटेट 2018 का क्वेश्चन है, जुलाई 2018 का। आपको क्या याद रखना है, क्रम भाई सबकी एक ही होते हैं, सब बच्चा होगा, चरण सबकी एक ही होते हैं, बच्चा होगा, उसके बाद गर्भ में आएगा, फिर पैदा होगा, फिर उसके बाद बालक अवस्था में आएगा, फिर किशोर अवस्था में वो चलेगा। सबके क्रम और चरण अवस्था सबकी अलग है, लेकिन दर अलग अलग हो सकती है। क्रम अवस्था सारे सबकी एक ही है, लेकिन दर अलग अलग होंगे। इस तरह से आपके ऑप्शन ए आंसर होंगे। इसमें 70% से 80% लोग उपरोक्त सभी मारते हैं दोस्तों, उपरोक्त सभी नहीं हो सकता, क्योंकि क्रम और अवस्थाएं सबकी बराबर होती हैं, सब एक ही अवस्था से होकर गुजरेंगे, चाहे वो किसी भी लिंग जाति भेद और धर्म के हो या किसी देश के हो। विकास की दर सब में अलग अलग होगी, ये बात व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत करता है। अच्छा, सीटेट में एक और क्वेश्चन व्यक्तिगत विभिन्नता पे कैसा आया है उसको देखते हैं। एक क्वेश्चन आया है सीटेट 2000 सीटेट 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, हिमा किसी पाठ को जल्दी याद कर लेती है, जबकि सीमा उसे देर में याद कर पाती है। यह निम्न में किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? क्वेश्चन क्या है, कह रहा है हिमा किसी पाठ को जल्दी याद करती है, हिमा किसी पाठ को जल्दी याद करती है, सीमा उसी पाठ को देर में याद करती है। यानी दो लोग में अलग अलग गुण दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन यही आपके हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, परमार्जिता का सिद्धांत, समान प्रतिरूप का सिद्धांत या सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। यही चारों ऑप्शन है। आप किस ऑप्शन को सही मारेंगे आप बताइए। दोस्तों ये दो लोग हैं और दोनों में याद करने की दर अलग अलग है। दोस्तों ये किस सिद्धांत को दर्शाता है? दोस्तों यह व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत को दर्शाता है। किसको? व्यक्तिगत विभिन्नता। देख रहे हैं आप सवाल कैसे आते हैं। हम व्यक्तिगत विभिन्नता बता के चले कि लोगों के दर अलग अलग होते हैं, पर यदि आप ये सवाल करेंगे नहीं तो आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे। वहां पे प्रेशर भी बहुत अलग होता है। क्लोज ऑप्शन रहेंगे, समान से विशिष्ट रहेगा, समान प्रतिरूप रहेगा, परमार्जिता रहेगा और विभिन्न सिद्धांत। ज्यादा लोग परमार्जिता मार के आते हैं क्योंकि वो परमार्जित है और ये परमार्जित नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों। याद करने की दोनों में दर अलग अलग है। याद करने के गुण अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग हो सकते हैं या होते हैं। कोई जल्दी याद करता है, कोई देर से याद करता है। तो ये क्या दर्शाता है? अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग विभिन्नता है, इसलिए यह व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। सिंपल सी बात है। तो आपको बस याद रखना है कि अलग अलग व्यक्तियों में विकास की दर अलग अलग होती है। विकास दर शब्द है और कुछ मत लिखना। विकास की दर अलग अलग होती है। द रेट ऑफ डेवलपमेंट इन ईच पर्सन में बी डिफर फ्रॉम टू ईच अदर। हर व्यक्तियों में अलग अलग विकास की दर भिन्न भिन्न हो सकती है। यह भी व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। अब आइए अगला है परिमार्जिता का सिद्धांत। दोस्तों परिमार्जिता का सिद्धांत क्या कहता है? इसे तो अभी क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, लेकिन आप ये जानिए परिमार्जिता का सिद्धांत क्या कहता है। मैंने आपको विकास के भी आप ग्राफ देखे होंगे, डेवलपमेंट का ग्राफ, तो मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे ग्राफ होता है डेवलपमेंट का। क्यों होता है ऐसे ऐसे ग्राफ? क्योंकि हमारे अंदर अच्छे गुण भी आते हैं, बुरे गुण भी आते हैं। अच्छे गुण भी आते हैं, बुरे गुण भी आते हैं। अच्छे गुण भी आते हैं, बुरे गुण भी आते हैं। दोस्तों विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये क्या है? निरंतरता का सिद्धांत कहता है। इसलिए
विकास को कभी रोका नहीं जा सकता। यदि हम बुराई को सीख रहे हैं तो ये हो सकता है कि हम बुराई को परिमार्जित कर दें, उसे और अच्छा करके अच्छे गुणों में परिवर्तित कर दें, लेकिन हम सीखेंगे जरूर। इस गुण को परिमार्जिता का सिद्धांत करते हैं, इस गुण को परिमार्जिता का सिद्धांत करते हैं। जैसे यदि आप एक अच्छे समाज में रह रहे हैं तो आप अच्छी चीजें सीखेंगे। यदि आप किसी बालक को बुरे समाज में भेज देंगे तो ऑब्वियस है वो बुरा समाज के द्वारा, वातावरण के द्वारा वो बुरी चीजें सीखेगा तो जरूर, ऐसा नहीं कि वो नहीं सीख सकता, सीखेगा, वो रोक नहीं सकता कोई। लेकिन जो ही वो अच्छे समाज में आएगा, देखेगा कि अरे ये चीजें तो मेरी फिट नहीं बैठ रही लोगों के साथ, इसका मतलब है ये चीजें आड इन वन है, लोगों के साथ हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पा रहा है, तो या तो वो बुराई की तरफ जाए ताकि उसके बुराई का विकास हो सके, या उन्हीं लोगों के साथ वो अच्छे गुणों को सीखे। अच्छे गुणों सीखने का मतलब क्या, बुराई को परिमार्जित करे। यही है परिमार्जिता का सिद्धांत। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, इसलिए विकास रुक नहीं सकती, लेकिन बुरे गुणों को हम परिमार्जित कर सकते हैं। यह परिमार्जिता का सिद्धांत। यहाँ से सवाल अभी तक नहीं आया दोस्तों। आइए अगला समान प्रतिरूप का सिद्धांत देखते हैं। समान प्रतिरूप का सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों? आप किसी भी धर्म, देश, जाति, लिंग के हों, किसी भी देश, धर्म, जाति, लिंग के हों, चाहे आप लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे अफ्रीकन हो, चाहे इंडियन हो, चाहे आप काले हो, चाहे गोरे हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे जो भी हो, आपका जो विकास का क्रम है या विकास के जो चरण है वो समान होते हैं। सभी में विकास के चरण समान होते हैं। पहले बच्चा माँ के गर्भ में आएगा, फिर बच्चा का जन्म होगा, शैशव काल में आएगा, उसके बाद वो बाल्य काल में आएगा, फिर वो किशोरा काल में आएगा। समझने की बात की नहीं? तो ये बालक के विकास का क्रम होगा, बालक के विकास का चरण होगा। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा गर्भ से सीधे किशोर में पहुंच गया, ऐसा संभव नहीं है। वो चाहे वो किसी भी देश, जाति, धर्म, लिंग कोई भी हो, सब में विकास के चरण समान होगी। इसी को कहते हैं समान प्रतिरूप का सिद्धांत। इसी को कहते हैं समान प्रतिरूप का सिद्धांत। दोस्तों यहाँ से भी अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, बस आपको ध्यान रखना है शब्द विकास के क्रम, विकास के चरण और विकास की दर। विकास की दर अलग अलग होती है, लेकिन चरण और क्रम एक ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है और आएगा। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों? सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत आपको ये बताता है कि बच्चा अंदर पहले सामान्य गुणों का विकास होता है। पहले कौन से गुण आएंगे? सामान्य गुण। और यही सामान्य गुण विशिष्ट कार्य को करेंगे जिससे विशिष्ट गुण आएगा। बाद में कैसे गुण आए? विशिष्ट गुण। बाद में कैसे गुण आए दोस्त? विशिष्ट गुण। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत ये कहता है कि हमारे अंदर पहले सामान्य गुणों का विकास होगा, बाद में विशिष्ट गुणों का विकास होगा। अच्छा, ये सामान्य गुण क्या है? आइए सीखते हैं। जैसे बच्चा शैशव अवस्था में क्या वो चल पाता है? नहीं चल पाता है। पहले वो घुटनों के बल चलने की कोशिश करता है, फिर वो किसी जैसे माँ बाप के हाथ पकड़ के, दादी के हाथ पकड़ के, दादा के हाथ पकड़ के, या किसी टेबल वेबल को पकड़ के खड़े होने की कोशिश करता है, जिसके सहारे वो चलता है। ये सहारों का चलना, घुटनों के बल चलना एक सामान्य गुण है, क्योंकि व्यक्ति नहीं कभी जिंदगी भर घुटनों के बल चलेगा और नहीं कभी वो किसी के सहारे चलेगा। चलना एक विशिष्ट गुण है। दो पैरों पे आदमी के अलावा कोई और नहीं चलता है। आदमी का मतलब ह्यूमन बीइंग के अलावा कोई और नहीं चलता है। ठीक है, चिंपैंजी को छोड़ दीजिए। तो सामान्य गुण नहीं है ये बहुत विशिष्ट गुण है व्यक्ति का, कि वो दो पैरों के सहारे चलता है और अपने हर कार्य को करता है।
वो साइकिल चला पाता है, वो मोटरसाइकिल चला पाता है, फुटबॉल खेल पाता है, बहुत कुछ कर पाता है, अपने दो पैरों से हर क्रिया कर पाता है। ये विशिष्ट गुण है। लेकिन सामान्य गुण क्या है? इस शरण आने के लिए हमें बहुत सारे क्रियाविधि से गुजरना पड़ा है। जैसे घुटनों के बल चलना, किसी के सहारे को लेके चलना, तो ये घुटनों के बल चलना या सहारे को लेके चलना हमारे सामान्य गुण है। इसके बाद विशिष्ट गुण का जन्म हुआ क्या? हम पैरों के बल चल पाए। अच्छा, दूसरा उदाहरण देखते हैं। कोई बच्चा है, डायरेक्ट लिखना तो सीखता नहीं है, भाई वो खराब खराब टूटी फूटी लिखता है। किसी तरह पेन में उंगली पकड़ना सीखता है, बैलेंस बनाना सीखता है, कंट्रोल करता है। पेन गिर जाती है, कभी इंक गिर जाती है, कंट्रोल नहीं है। लेकिन वो सामान्य गुण का धीरे धीरे विकास कर रहा है, और यही सामान्य गुण बाद में विशिष्ट गुण में, यानी वो सुंदर लेखनी कर पाए, इसके लिए वो उद्वेलित करते हैं, इसके लिए वो प्रेरित करते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, इस तरह से पहले सामान्य गुण का विकास होता है, फिर विशिष्ट गुण का विकास होता है। आप एक लर्निंग में पढ़ेंगे, लर्निंग का जो मेथड होता है, लर्निंग के मेथड में मतलब जो अध्ययन का तरीका होता है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो आप वहां कंफ्यूज मत होइए। विकास का क्रम सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये हमेशा आपको याद रहना चाहिए। इस पे क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। दोस्तों, सीटेट 2015 का क्वेश्चन है। सीटेट 2015 का क्वेश्चन है। विकास की दिशा होती है दिशा। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, खाली है। फिर यहाँ पे लिखा है से, फिर यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है होती है। पहला ऑप्शन है विशिष्ट से सामान्य की ओर, दूसरा ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर, तीसरा ऑप्शन है पैर से सिर की ओर, चौथा ऑप्शन है भुजाओं से वक्ष की ओर। दोस्तों, जो विकास की दिशा होती है वो सिर से पैर की होती है। कल मैंने बताया सिपोकार्डल में, ये नहीं हो सकता। जो विकास की दिशा होती है वक्ष से भुजाओं की ओर होती है, केंद्र से परिधि की ओर जाती है, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा, विकास की दिशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है या विशिष्ट से सामान्य की ओर होती है, इसी में आपको सेलेक्ट करना है। मैंने क्या कहा कि विशिष्ट कार्य करने के लिए पहले सामान्य कार्यों का विकास होता है, इसलिए विकास का जो क्रम है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। दोस्तों, ऑप्शन सी आपका सही है। यहाँ पे भराएगा सामान्य से विशिष्ट। देखिए दोस्तों, ये सीटेट 2015 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसी पे आया है। ठीक है, इस तरह से आपके विकास के 5 सिद्धांतों को हमने आज कवर किया है। अब अगली कक्षा में विकास के जो अगले 6 हैं सिद्धांत, उनको हम देखेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी कक्षा अच्छी लग रही होंगी। यदि अच्छी लग रही है तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।